बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का आज 160वां दिन है। तो जो भी सुंदर साथ फेसबुक या जूम के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। योगधाम ध्वनि का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धाम ध्वनि का आह्वान करेंगी। उसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। आवो जीवाला मारे घेर, आ जीवाला आ जीवाला मारे घेर, आ जीवाला एक लड़ी पर देश माँ मोते मोकी ने का चाल्या जीवाला मोदे हाती नींद मोने हाती नींद तमे सुती मो की का आते तमे सुती मो की का आते जागीने जोता पियो जीना से जागीने जोता पियो जीना से पछे तो थासे प्रभाते पछे तो थासे प्रभाते कल कलीने કહો છો તમને કલ કલીને કહો છો હું તમને આવજો આને ખીણે આવજો આને ખીણે મારા મનોરથ પૂરજો મારા મનોરથ પૂરજો શ્રી ત્રાવતી લાગે ચરણે શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગે ચરણે આ જીવા
रे गेर जीवाला 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 श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ के चरण। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना जयपुर सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक धामधनी का भाव प्रस्तुत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तिलवत प्रकरण 4। ज्यो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राज रखो, जानो तो दलगी। या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसी। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। आप विवेक बदल के आए, अपना दिया इलम। सब बातें कही वतन की, पर पहचान न सके हम। आप विवेक बदल के आए, अपना दिया इलम। सब बातें कही वतन की, पर पहचान न सके हम। जो जानो त्यों रखो,
धनी तुम्हारी मैं, महामती कहे मैं हक की, बोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले चौदे तबक तमाम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम जी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं राम जी का नाम लेकर के। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोद पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। धनी फुरमान साख लेके, दिखाए दई असल, तो फुरमाया छोड़ के, करे चाहया अपने दिल, करे चाहया अपने दिल। तोड़त स्वरूप सिंहासन, प्रणाम जी सुंदर सा जी। तोड़त स्वरूप सिंहासन, हमने ये प्रकरण की 12 चौपाइयां कल देखा था। ये विषय इस प्रकरण का मैंने बताया था। यहाँ पर जो बिहारी जी के साथी हैं, उस समय जो भी बिहारी जी के साथ वाले अनुयायी थे, वो अक्सर ऐसा करते थे कि श्री प्राणनाथ जी और उनके सुंदर साथ का विरोध करते थे। उनका कहना यही था कि श्री देवचंद जी हमारे धाम के धनी हैं, उनकी गादी पर बिहारी जी जो विराजमान है वो अब हमारे धाम के धनी है। फिर देवचंद जी ने जितना ज्ञान कहा है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और नया ज्ञान नई वाणी जो मेहरा ठाकुर लिख रहे हैं उनके हिसाब से लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और बिहारी जी का कहना नहीं मानते हैं वो भी गलत है। तो बिहारी जी को ही मानना चाहिए, वही हमारे धाम के धनी हैं। सवाल यहाँ पर धाम धनी कौन है, मात्र ये भी प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न है यहाँ पर काम करने का। यदि जागनी कार्य करना है, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, तो हमेशा से ही क्या कि रूढ़िवादी परंपरावादी जो लोग हैं वो हमेशा ही बाधा तो डालते हैं। दर्शक जी, रूढ़िवादी जो परंपरावादी जो हैं, अब तक हमने ऐसा सुना था, अब तक ऐसा चलता आ रहा था, जो हमारे गुरु ने कह दिया वही सबसे श्रेष्ठ, वही मतलब फाइनल है, गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, ऐसा वो समझ लेते हैं। देखो बाहर माहे अंतर तन, अंदर जो है कौन सी शक्ति विराजमान है, और अंतर मतलब मूल स्वरूप, परम धाम में जो मूल स्वरूप विराजमान है उसकी पहचान तो करता ही नहीं है, तन को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, सबसे सरल क्या है संसार में, किसी व्यक्ति की पूजा करना, उसका फोटो बनाओ चाहे मूर्ति बनाओ,
बात एक ही है। तो किसी व्यक्ति की तपस्वी योगी ध्यानी कोई महापुरुष हो तो उसकी पूजा करना सरल है, लेकिन उसके आचरण का पालन करना कठिन है। सारी दुनिया देखो, महापुरुषों का देवी देवताओं की पूजा करती रहती है, लेकिन ज्ञान और आचरण के विषय में कैसा हालत रहता है। तो सुंदर शाह जी यहाँ पर जो काम करना है, तो क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, याज्ञिक कार्य में बाधा डालते हैं। उस समय भी ऐसा हुआ था श्री महामती जी के साथ में, और आज भी होता है। गुरुवाद, गादीवाद, स्थानवाद। अब देखिए, प्रकट रूप से गादीवाद रहता है और कहीं पर अप्रकट रूप से गादीवाद, घोषित अघोषित गादीवाद भी हो जाता है, मतलब गुरुवाद। अब घोषित गादीवाद को क्या बोलते हैं? गुरुवाद। बात एक ही हो जाता है। गुरुवादी भी जो होते हैं तो बोले हमारे गुरु ने जैसा कह दिया बस वही ब्रह्म वाक्यम है, और हम अपने गुरु का ही आदेश का पालन करेंगे। वाणी से उनको, वाणी एक तो समझ में भी नहीं आती है, हर वाणी आदेश से उनको लेना देना नहीं, और मूल स्वरूप से भी कोई लेना देना नहीं होता। सत्य ज्ञान, चिंतन, मनन, श्रवण, ज्ञान की गहराई, वाणी का मंथन, इससे कोई लेना देना नहीं हो। तो क्या करना है ज्यादा ज्ञान से? उनको भी अच्छा मिल जाता है, ज्यादा ज्ञान से क्या करना है ना? बस गुरु को खुश करते रहो, कभी कभी भंडारे में चले जाओ, कभी कुछ सेवा कर दो, हाँ? दिखावे का चर्चा सुनने के लिए सामने बैठ जाओ, और बाद में तो कुछ लेना देना ही नहीं। मेहनत नहीं करना चाहता। सबको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन किसी को भी नहीं चाहिए। स्वादिष्ट भोजन की दुकान में भीड़ लगा रहेगा सुंदर से। तो यहाँ पर स्थिति जो है ऐसी ही लगभग आज भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, उस समय में एक ही बिहारी जी थे, और यहाँ पर जो दिखने में गादीपति वो भी हैं, जो गादीपति नहीं दिख रहे हैं, प्रतिष्ठित महाराज हैं, तो उनका भी ऐसी ही हालत है सुंदर शाह जी संसार में। इसलिए मैं कभी कभी कह देता हूँ, यहाँ पर 3 प्रमाण दिया महामती जी ने कि मेरे तन में राज्य लीला करने समझाने के लिए। पहला दिया उन्होंने कि देवचंद जी ने क्या कहा था? धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, यानी कि इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होने वाले हैं। दूसरा प्रमाण दिया कुरान का, रू अल्लाह के दो जामे। दूसरा जो है तन, मतलब श्यामा जी देवचंद जी को मानते हो, कह रहे हैं मानते हैं, लेकिन भैया ये मेहराज ठाकुर का तन या महामती जी का तन भी श्यामा जी का ही दूसरा तन कहलाता है। कई लोग क्या बोलेंगे, देवचंद जी का महिमा डाउन कर देते हैं। प्राणनाथ जी तो देवचंद जी के शिष्य थे, देवचंद जी ने जागनी कार्य नहीं किया क्या? अरे भैया, आधा काम वहां किया, यहाँ आकर के पूरा काम कर दिया। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार। 2 जामे का सिद्धांत जो यहाँ पर जो कहा गया, हरा हुल्ला सफेद गुदरी, ये दूसरा प्रमाण दिया कुरान का। और तीसरा प्रमाण जो है वाणी का, जो 5 शक्ति जो के विषय में था, 5 स्वरूप एक ठोर, 5 शक्तियां जो हैं वो एक तन में विराजमान होकर के लीला करेंगी, ऐसा जो कहा था। हरा हुल्ला सफेद गुदरी के विषय में मैंने कल बताया था सुंदर शाह जी, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, हरा हुल्ला का अर्थ बोलेंगे कि तारतम ज्ञान, सफेद गुदरी का अर्थ बेशक ज्ञान बोल देंगे। तो ज्ञान तो दोनों ही कह रहे हो, तारतम ज्ञान और बेशक ज्ञान के अलग अलग चीज है। इसमें देखिए कि जो सफेद घोड़े का भी जो प्रसंग आता है ना, बुद्ध निष्कलंक अवतार सफेद घोड़े पर बैठ के आएंगे, तो वहां उस प्रसंग में तारतम ज्ञान तलवार को कहा जाता है, और सफेद घोड़े को जागृत बुद्धि कहा जाता है। यहाँ पर सफेद जो बात चल रही है, ये सुंदर सा जी जागृत बुद्धि के लिए ही होगा। दोनों अलग होना चाहिए ना, एक ही चीज कैसे हो सकता है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। तोड़त स्वरूप सिंहासन। देखिए, 5वें दिन की लीला में महामती जी के तन में पूर्ण आवेश विराजमान था, और अभी 6ठे दिन की लीला में भी हो सकता है किसी सुंदर साथ या ब्रह्म मुनि के अंदर राज्य का हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत के अनुसार आंशिक जोश आवेश विराजमान तो हो सकता है ना, हिस्सा देव आवेश का तो कहा ना। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जो जाहिरी लोग हैं, अपनी दौड़ाए अकल, अपनी बुद्धि दौड़ा करके बहुत सारे प्रचारक बन जाते हैं।
हम भी प्रवर्तन करना है, हमको भी सीखना है, हमको भी ज्ञान का तालीम लेना। ज्ञान सुंदर साथ जी जिज्ञासा का विषय है। ज्ञान अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ा जाता है, केवल बुद्धि से नहीं सीखा जा सकता। जब हमारे आत्म कल्याण की तड़प हो, है ना, तो सेवा समर्पण हो, वैराग्य हो, तो यह वाणी समझ में आती है। यदि देखिए कितना पौष्टिक से पौष्टिक भोजन हो और कितना भी अच्छा अच्छा दवाई हो, लेकिन भाई आपके अंदर पाचन शक्ति ही कमजोर हो गई है, भूख नहीं मिट गया है, आपके जठराग्नि समाप्त हो गई है, तो कुछ भी काम करने वाला नहीं। उसी प्रकार वैराग्य आत्म कल्याण के तड़प नहीं है, केवल उद्देश्य ये है कि मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे विद्वान बनना, मुझे महाराज बनना है, प्रवक्ता बनना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल प्रवक्ता होते हैं, उनको एक प्रोफेशन के रूप में फिर क्या है कि सारा कुछ सिस्टम को उन्होंने ज्वाइन किया, ज्ञान का तालीम प्राप्त किया, प्रचार प्रसार चर्चा करना शुरू किया। लेकिन क्या होता है कि फिर वो अच्छे लोग का विरोध भी करने लगते हैं और सत्य असत्य ज्ञान की समझ उनमें होती नहीं है। उनको पूछ गया कि अपनी शाख बचाने के लिए, अपना प्रोफेशन बचाने के लिए हर हद तक भी चले जाते हैं। अपनी दौड़ा अकल, अपनी बुद्धि दौड़ा करके क्या करते हैं, महामती जी का हृदय रूपी सिंहासन जिसमें राज्य विराजमान है, उसको दुखी कर देते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। निजी स्वार्थ रहता है इसमें, कोई मतलब ज्ञान से विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ तक होता है कि ज्ञान का सिद्धांतिक मतभेद है, तो एक दूसरे के सिद्धांत का विरोध करना एक अलग बात होता है। लेकिन यहाँ तो व्यक्तिगत आक्षेप और निंदा चुगली, ये सब एक दूसरा दिशा में सब बढ़ जाते हैं आगे। इन बातों मारे जाते हैं, देखो उनकी असल सुंदर सा उनकी वास्तविकता को देखो। ऐसे लोग जिनके अंदर ना वैराग्य है, ना सेवा समर्पण है, ना त्याग है, ना तपस्या में जीवन है। हाँ, कहते हैं विद्वान महात्मा प्रचारक धर्मोपदेशक, लेकिन निजी जीवन में भी संयम नहीं है, निजी जीवन में तप नहीं है, और प्रोफेशन के रूप में बस वो प्रवचन करना जानते हैं। ये उनकी वास्तविकता कि ना ज्ञान है दिल में, ना विश्वास है, ना प्रेम है, ना समर्पण है, मात्र एक प्रोफेशन के रूप में कर रहे हैं, धन संपत्ति के लिए चाहे या चाहे मान प्रतिष्ठा के लिए करें, तो वो प्रोफेशनल ही हो गया। इन बातों मारे जाते हैं, इस कारण से उनका जीवन निष्फल चला जाता है, व्यर्थ में मारे जाते हैं। मतलब उनके जीवन में परिणाम जो है दुख के सिवा कुछ बचता नहीं है। जो आता है ना, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख बुझे और ठगे दुख होए। क्या होता है कि दूसरों को हम व्यर्थ में दुखी करेंगे, तो ऊपर से सच्चे सुंदर सात को, सच्चे ब्रह्म मुनि को, निर्मल हृदय वाले सुंदर सात आत्मा को दुखी करेंगे, तो फिर क्या अंजाम होगा। बड़ा क़यामतनामा में छपाई आती है ना, उड़ने वाले कहे मोमिन और मुतकी भी पड़ोसी तीन, ताए हर भांत रंज पहुंचाया जिन, सो लटके बीच सूली अगिन। किसी भी तरह से दुखी या दुख पहुंचाया तो वो दुख की अग्नि में जलना पड़ेगा, सूली, अग्नि के सूली में, फांसी में चढ़ना पड़ेगा उसको। इसमें संसार का एक चीज अलग है, वैचारिक मतभेद, ज्ञान का मतभेद अलग चीज होता है, लेकिन जिस चीज के विषय में जानते नहीं उस चीज में निंदा करते हो, चापलूसी करते हैं, झूठी चुगली करते हैं, झगड़ा लगाते हैं सुंदर साथ में। कोई सत्य निर्मल हृदय सुंदर साथ हो सकता है कि सत्य ज्ञान का प्रचार करना चाहता हो, सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, उसके मार्ग में बाधा डालते हैं, उसको दुखी करते हैं। साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। बाकी ज्ञान एक विषय अलग है सुंदर सा जी, ज्ञान के विषय में जबरदस्ती नहीं होती है, समझिए। आप किसी को जबरदस्ती विवश नहीं कर सकते हो आपकी बात मानने के लिए। किसी को तो छोड़ो, अपने बच्चे को भी विवश नहीं कर सकते कि वो आपकी सारी बात माने। इसलिए क्या है कि
उसको मुनाफिक कहते हैं, दोगले, झगड़ा लगाने वाले, झूठी निंदा चुगली, झूठी प्रशंसा, झूठी चापलूसी करने वाले। उनका क्या होता है कि प्रचारक बन जाते हैं लेकिन दिल में कोई तड़प होता नहीं है, राज्य का दर्द नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं, देखिए बिना दर्द दौड़ावे दानाई। देखिए वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है, तड़प नहीं है आत्म कल्याण के लिए। क्या कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले ब्रह्म की जिज्ञासा होना चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति ज्ञान का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। सुंदर साथ जी, केवल बुद्धि दौड़ा करके क्या ज्ञान को कोई समझ सकता है बताइए? ब्रह्मवाणी केवल बुद्धि से नहीं समझ सकते। यहाँ ऐसे ऐसे सुंदर साथ को मैंने देखा जो अनपढ़ हैं फिर भी वाणी का आनंद प्राप्त करते रहते, वाणी पढ़ते रहते हैं। और कई ऐसे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर हैं लेकिन उनको वाणी समझ में आती नहीं है। और कई लोग क्या होते हैं कि बस प्रोफेशनली वो प्रवक्ता बन जाते हैं, कुछ चीजें याद कर लो, कुछ रट लो, कुछ नकल कर लो। बोलने की कला, मधुर भाषण, वक्तृत्व कला, इससे सदगुरु की पहचान नहीं होती। सुंदर साथ जी, ये तो कोई भी संसार का प्रोफेशनल प्रवक्ता अच्छे से बोल सकता है। दूसरों का देख करके बोलने में क्या बड़प्पन है। सो पढ़े खाली मकान, उनका हृदय ज्ञान से रहित है। और ज्ञान के बिना क्या होता है, विश्वास भी सिद्ध नहीं होता, प्रेम भी सिद्ध नहीं होता। जब तक आपको वाणी की चौपाई ही समझ में नहीं आती है तो ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे कहा जाएगा? ये सुनी चर्चा के आधार पर ज्ञानी होता है कोई? स्वाध्याय करे, ग्रंथों को स्वयं पढ़े, चौपाइयों का अर्थ भी खुद समझ सके, तब तो ज्ञानी कहलाएगा ना भाई। कहीं से 2 पेज रट करके आके बोलने में कैसा ज्ञानी? पड़े खाली मकान, उनका हृदय रूपी मकान खाली, ऊपर से देखने में बोलेंगे थोड़ा समय तक प्रोफेशनली, कहीं से पढ़ करके, कहीं से रट करके, कहीं से नकल करके, गुटबाजी, स्थानवाद, किसी का चापलूसी करके तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। किसी का चापलूसी प्रशंसा करके और किसी की निंदा करके आगे बढ़ने का बड़ा शॉर्टकट तरीके हैं। हृदय में दर्द नहीं होता है। सुंदर साथ जी, तो किस लिए प्रचारक बने? धर्म में क्यों आए जब आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है? भौतिक सुख, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा कमाने का साधन है ये। खेल का जोश आया सबों इश्क ना रहिया, इनके ही आ जाते हैं। हमको भी प्रवक्ता बनना, प्रचारक बनना, तो बोलते हैं उसमें कुछ भी ज्ञान का नामो निशान दिखाई देता नहीं है। कुछ सुना सुनाया बोलते हैं और उसमें गलती भी बहुत सारा बोल देते हैं। फिर भी प्रचारक बनने की बड़ी इच्छा रहती है। इश्क ना ही स्वरूप बिना, तो ये क्यों कहिए ईमान। सबसे जरूरी है मूल स्वरूप की पहचान। आप केवल संसार में किसी तन को पकड़े होते। देखो गादीपति उस समय बिहारी जी के प्रसंग है, लेकिन हम आज के समय में केवल गादीपति के लिए ये बात को नहीं घटाया जा सकता। अघोषित गादीपति भी तो है ना, प्रत्यक्ष गादीपति भी बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए तीनपुरी और बहुत सारे आश्रम के अलावा बहुत सारे स्थानों में तो क्या है कि बहुत सारे गुरुजन, ब्रह्ममुनि, गुरुवाद, गुरुपुत्रवाद और सब। क्या है कि जब आपका जो क्या होता है सुंदर साह जी, जब तक के मूल स्वरूप की पहचान नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, हम तो अपने गुरु से ही प्यार करते हैं। ध्यान किसका करते हैं? बोले अपने गुरु का ही ध्यान करते हैं। आदेश पालन किसका करते हैं? गुरु का आदेश पालन। उसको निकाल दिया, इसको बुला दिया। सूर्य जी भाई जैसे बिहारी जी को खुश कर दिए, वैसे आज भी बहुत सारे लोग अपने अपने गुरु को खुश करते रहते हैं। इसको आने नहीं दिया, इसको निकाल दिया, खुश करते रहो। राज्य को प्रसन्न करना है कि गुरु को प्रसन्न करना? देखिए इश्क ना ही स्वरूप बिना, तो क्यों कहिए ईमान। विश्वास भी सिद्ध नहीं होता। देखिए जब तक कि आपको निज स्वरूप, निज घर का ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर इश्क नहीं स्वरूप बिना का अर्थ मतलब केवल मेहराज ठाकुर के तन या देवचंद जी का तन या कृष्णा का तन, उनके
आजकल क्या अपने गुरु से प्यार कर लो ऐसा सिद्धांत भी निकाल रखा बहुत सारे लोगों ने। अपने गुरु से प्यार कर लिए तो भी हो जाएगा। राज्य से परम धाम का स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान न करें, कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, हाँ, और परम धाम वाला प्यार जो सखियों के हृदय में प्यार है वैसा प्यार हमारे हृदय में नहीं आता है राज्य के प्रति। हर पल राज्य का स्मरण ध्यान चिंतन नहीं हो पाता है तो भी चलेगा, अपने गुरु का बस ध्यान कर लो, गुरु के प्रति अपने दिल में प्रेम उत्पन्न कर लो, ऐसा सा सिद्धांत निकाल रखे हैं सुंदर साथ जी। कैसे चलेगा बताइए? गुरु को ध्यान करते करते शरीर छूटेगा तो परम धाम कैसे पहुंचेंगे? अब मेहरा ठाकुर का देवचंद जी के तनों का क्या पूजा किया जाता है उनके प्रति? तो फिर आज के गुरुओं का फोटो लगा के पूजा करने का क्या तात्पर्य सुंदर साथ जी? विश्वास ही नहीं सिद्ध होता है। वैसे तो प्रेम की बातें और विश्वास की बातें सब करते हैं, देखिए ईसाई में भी बोलेंगे बिलीव इन दी गॉड, बिलीवर्स चर्च, कुरान में, इस्लाम में, धर्म में क्या बोलेंगे? खुदा पर विश्वास लाओ, ईमान लाओ, ईमान वाले भी जिसके विषय में जानते नहीं उसके प्रति कैसा विश्वास और कैसा प्रेम और कैसा ज्ञान। हिंदुओं में भी ऐसा ही है, दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने भेष। जिसके हृदय में दर्द है ना, राज्य का तड़प है, वो दूसरे के दिल का दर्द जान सकता है। खुदा ने मुझे, एक भक्त का कथन है, खुदा ने मुझे दुख दिया ताकि मैं दूसरे का दुख समझ सकूं, और परमात्मा ने मुझे सामर्थ्य दिया ताकि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। दूसरों का दिल के दर्द पता ही नहीं चलता। कोई एक ईमानदार व्यक्ति जैसे कि महराज ठाकुर इंद्रावती भी जब अरब से वापस आए तो कैसे चोरी का आरोप लग गया, इस दर्द को कौन समझेगा? जिस एक निर्मल हृदय व्यक्ति पर एक कोई झूठा आरोप लगे तो वो समझेगा ना इस बात को कि कैसे झूठा आरोप लगने पर कितनी तकलीफ होती है सुंदर साथ जी। और जो बेईमान होते हैं ना वो तो बोले कि आरोप लगाते रहो, मैंने तो अपना निकाल लिया करके। बेईमान आदमी को आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खा पी के सो जाएगा। जाहिरी जाने वेश, जाहिरी लोग क्या है कि वेशभूषा देखते हैं। वेशभूषा मतलब सिर्फ वेशभूषा नहीं, बाहरी जो बाहर से दिखाई दे रहा है। जैसे टीवी में कोई पिक्चर सीरियल हम देखते हैं, वो टीवी में जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं होता कभी भी। वास्तविकता जो है शूटिंग के समय में कैसे शूटिंग किया है, कोई दिखा रहे हवा में उड़ रहा है, कोई दिखा रहे कि पहाड़ से कूद रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। ऐसे धर्म में भी ऐसा ही है, बाहर दिखावे आनंद भीतर जले, बाहर देखे समझे साथ कहावे दुनी में, बाहर देखे आवे आनंद भीतर आग जले भरम की कोई छूट न सके या फन। बाहर से मुस्कुराते रहेंगे हमेशा, क्यों? लोगों को दिखाना है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, मतलब मैं आनंद में डूबा हुआ हूं। ठीक है, तो प्रोफेशनली जो है वो सारी चीजें होती हैं आजकल तो। हाँ, बाल कैसे हो, दाढ़ी कैसे हो, फेशियल करो, गोरा गोरा दिखना चाहिए तभी लोग जो है आपको क्या बोलते हैं, अच्छा वो संत महात्मा मानेंगे, ऐसा होना चाहिए वेशभूषा। लोग फिर इसके अलावा क्या है कि भीड़, भीड़ के पीछे चलने वाले लोग हैं, चमत्कारिक बातें और प्रोपेगेंडा जो होता है, प्रचार प्रसार कि हमारे गुरु साक्षात परमात्मा हैं। फिर क्या होता है वक्तृत्व कला, भी हम जो है एक विरह में डूबी आत्मा जो है वो वक्तृत्व कला में कहाँ से ध्यान देगी? प्रोफेशनली कभी हो नहीं सकते। वाणी में कह दिया, जिन पाया तीन माहे समाया राखत जोर छिपाई, दिखाने का प्रयास कभी नहीं करेंगे कि श्रोतागण को लुभाना और रिझाने में भी ध्यान देंगे तो भी हमारा ध्यान राज्य से हट जाता है। सुंदर सा केवल सत्य ज्ञान कहते समय हमारा ध्यान राज्य से हटता नहीं है। हम ये श्रोतागण को हंसाना और प्रसन्न करना, मधुर भाषण करना, वक्तृत्व कला, ये सब चीजों पे ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ध्यान मूल से हट जाएगा।
फिर क्या कोई बड़े स्थान से जुड़े हुए विद्वान हैं, प्रचारक हैं, तो ऐसे इस आधार पे लोग सत्य असत्य का परख करते हैं कि बोले दो जने अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक तो क्या है कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक बड़ा स्थान वाला, एक छोटे स्थान वाला, एक बड़ा महाराज, एक छोटा महाराज, एक के साथ में ज्यादा बड़ी भीड़ है और एक के साथ में गिने चुने लोग हैं, तो फिर लोग क्या भीड़ की तरफ ज्यादा जुड़ते हैं कि वो पता चलता भी नहीं, सच झूठ का उनको पता चलता है नहीं, सत्य शब्द को कोई न चीन्हे। भर्तृहरि वैराग्य शतक में उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा, शुरुआत में ही कहा है भर्तृहरि ऋषि ने। क्या कहा उन्होंने कि धनवान जो है गर्व से दूषित है। धनवान यानी पैसे वाले लोग जो हैं वो गर्व अहंकार से दूषित है। विद्वान ईर्ष्या से ग्रस्त है, मैंने सच कहा तुमने झूठ कहा, ये कहा वो। और ईर्ष्या के कारण से क्या होता है कि ना सच को स्वीकार नहीं करते, यदि मेरे से कोई गलती हो गई है तो भी कभी गलती को स्वीकार कर सकते नहीं, फिर राज्य कौन मानेगा ऐसा हालत। अब इन दोनों के अतिरिक्त जो बाकी बचे लोग हैं संसार वाले, तो माया में डूबे हुए, उनको ना इससे लेना है ना उससे लेना है, इन दोनों के ना उसको तो इस ज्ञान से मतलब है ना उस ज्ञान से मतलब, ज्ञान से कुछ लेना देना ही नहीं है, बस भंडारे में जाना है, खा पी करके और चर्चा सुन करके बैठ के आ जाना, बस चर्चा भी कोई ध्यान से सुनना नहीं, बस एक सामाजिक त्योहार, सामाजिक कार्यक्रम जैसा हो गया। अंतर मुश्किल पहुंचना, ज्ञान समझना, सत्य सत्य की परख करना, परम धाम राज्य से हमारी सखियों का मूल स्वरूप प्रेम में ही लीलाएं, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, राज्य ले जैसे राज्य तो ले जाएंगे परम धाम, इसी में खुश हो जाते हैं। कुछ करना पड़ेगा बोलो तो कभी भी हैप्पी नहीं होते हैं कि भी त्याग संयम, त्याग संयमित जीवन हो, और ये सब वाणी मंथन सेवा चितवनी ये सब करो, ये सब बातों में उनको क्या कि मजा नहीं आता है। बस राज्य तुमसे प्यार करते हैं, तुमको लेने आए हैं, राज्य ले जाएंगे, राज्य को प्यार करो। अरे प्यार करने का मतलब क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा है प्यार करने का मतलब। जीवन में ही जब संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, खाने पीने में ही कंट्रोल नहीं है, आगे क्या बात करना होती है। तप साधना की तो बहुत दूर की बात है, इस शरीर के ही स्वास्थ्य की चिंता नहीं है आपको। स्वास्थ्य का मतलब आपको जागरूकता नहीं है स्वास्थ्य के प्रति। अंतर मुश्किल पहुंचना, सत्य ज्ञान समझना उनके बस की बात होती नहीं है। रंग लाग गया उपला देख, आगे स्पष्ट छुपाई ना, उपरा देखा देखी के रंग लाग गया। देखा देखी सब लोग बोलेंगे हाँ, हंसते रहो चले रहो, वो ऐसा कर रहा है, हाँ वो ऐसा गलत आदमी है, ये अच्छा आदमी। देखा देखी हर चीज में किसी की प्रशंसा करते रहते हैं, किसी की निंदा करते रहते हैं, चापलूसी करते हैं, विरोध करते हैं। ज्ञान के विषय में लेना हो, ज्ञान के विषय में जिज्ञासा हो और मंथन हो, तो ऐसे लोग बिहारी जी जैसे लोग के पीछे में क्यों पड़े रहेंगे बताइए मुझे। ज्ञान से कुछ लेना देना ही नहीं है यार, जो भी कुछ भी कहते रहे, बस गुरु कृपा से पार हो जाएंगे। सत्य ज्ञान को जानने वाला अच्छा ही है ना, क्योंकि सत्य ज्ञान को जानने वाले के लिए फिर दुनिया में बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, आसान रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। देखा देखी चलते रहो, भीड़ के पीछे भीड़ में चलते रहो, कोई चिंता नहीं। रंग लाग गया उपला देखा देखी रास्ता, देखा देखी चलने का रंग लग गया। जहां भीड़ इकट्ठा होगी, किसी ग्रुप का एक निंदा करेंगे, किसी दूसरे किसी ग्रुप का प्रशंसा करेंगे, किसी ग्रुप का निंदा करेंगे, किसी विद्वान का प्रशंसा करेंगे, किसी विद्वान का निंदा करेंगे, जिस विषय में जानते नहीं है उस विषय में कमेंट करेंगे। ये निवेद सेवे श्याम को कहे जो मुनाफक इस प्रकार से राज्य की सेवा कर, राज्य की भक्ति साधना करते हैं। बताइए राज्य कभी प्रसन्न होंगे ऐसी भक्ति से? देखा देखी निंदा चुगली करो, देखा देखी चापलूसी प्रशंसा करो। कोई सत्य ज्ञान कह रहा है तो उसका विरोध करो, उसकी बात को ध्यान से सुनो भी नहीं, भाई विरोध करो लेकिन एक बार ध्यान से सुनो तो सही, विचारो सही। लेने हमारे विचार करना हमारे बस की बात नहीं है, बस विरोध करना हमारी बस की बात है।
कहे जो मुनाफिक ऊपर से कहेंगे कि हम ब्रह्म मुनि हैं, सुंदर साथ हैं, ज्ञान विश्वास सेवा समर्पण वाले हैं। कहवे बराबर बुजुर्ग हैं, बराबर विद्वान प्रचारक ब्रह्म मुनि कहलाएंगे। बुजुर्ग है ना श्रेष्ठ। पर गई ना आखिर लो सक, रटा रटाया ज्ञान में संशय कहाँ से दूर होगा। और क्या होता है जब एक ब्लाइंड सपोर्टर्स की भीड़ हो ना, तो फिर कहने के लिए कुछ चिंता नहीं होता, कुछ भी कहो सामने तो मूर्ख लोग बैठे हुए हैं सर, मतलब कुछ भी कह दो, कुछ भी गलती बोल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस सामने वालों को लुभाने के लिए दो चार बातें अच्छी अच्छी बोल दो, है ना? संशय न अंदर का संशय दूर हुआ है, न कि आचरण में सत्यता है, न वैराग्य है, निस्वार्थ सेवा है, न वाणी मंथन है। सुंदर शाह जी बस जो है कुछ दूसरे की बातों को रट करके चर्चा करना चाहते हैं, कहाँ से होगा। खुदा देवे खास तर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तिन ऊपर उतरी। मूल न लेवे मैना, ले तुपली देखा देख। ब्रह्मवाणी के कथनों का मूल न लेवे मायना, मायना का मतलब अर्थ, वास्तविक अभिप्राय नहीं लेते, नहीं समझ पाते, ऊपरी देखा देखी अर्थ लेंगे। ले तो उपली देखा देखी, ऊपरी देखा देखी अर्थ करेंगे। अब जैसे कृष्ण चौपाई आती है, बिना श्री कृष्ण के जीती मत, सो तो जानियो सबको मत। इसका अर्थ निकाला बोले कि कृष्ण का जो भक्ति नहीं करता वो सबको मत है। यहाँ पर बात चल रही है श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है, उसमें जो है हिंदुओं का जो सिस्टम है, बहुदेव पूजा, कर्म कांड, तो सारा कुछ 18 पुराण में भी वर्णन है, और श्रीमद् भागवत में भी पूरा 18 पुराणों का सार है। विष्णु के 24 अवतारों का सबका वर्णन है, विभिन्न प्रकार के भक्तों का पूजा का वर्णन है, भक्ति साधना का वर्णन है, उसका सार कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी से जो गोपियों ने जिस प्रकार प्रेम किया था, उस प्रकार से प्रेम करना, प्रेम का रास्ता अपनाना ही जो है बड़ी मत है। कुमत क्या है? कर्म कांड और बहुदेव पूजा, इसको कुमत कह रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। परम धाम के विषय में भी हम देखेंगे कई चीजें हैं। ज्ञान का और भी उच्च स्तर पर जैसे आगे जाते हैं तो और भी कई मतभेद और विवादास्पद बातें आती हैं, मतलब अलग अलग विचारधाराएं आती हैं। लेकिन जो सामान्य दिखावे के प्रचारक हैं, प्रोफेशनल हैं, सुना सुनाया बोलने वाले लोग हैं, और व्यर्थ में दूसरे का निंदा चुगली करने वाले हैं, एक बड़े स्थान का लेवल मिल गया, दूसरे विद्वानों का निंदा करना शुरू, क्योंकि पीछे एक बड़े स्थान का सपोर्ट मिल गया है। फिर क्या है कि उनको किसी को चिंता होती नहीं है, जिस विषय में जानते नहीं है उस विषय में विरोध करेंगे। मूल ना लेवे मायना, ले तो उपली देखा देख, देखा देखी ऊपरी अर्थ लेते हैं, जैसे सब लोग परंपरा से प्रचलन से जैसा चल रहा है वैसे ही अर्थ लेंगे। इतनी सारी बातें बदलते जा रही हैं ज्ञान के विषय में। पहले बोलते थे कि प्रेम और इश्क भी अलग है, अब कई लोग बोले प्रेम इश्क अलग अलग नहीं, एक है, सब जानते जा रहे हैं ना। ज्ञान इल्म निस्बत संबंध जो आवे सब एक ही की अलग है। कई लोग समझ चुके हैं, कई लोग समझने का चाहते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ सबसे जरूरी चीज यहाँ पर, असल स्वरूप को दूर कर। असल स्वरूप कौन सा है? मूल मिलावे में जो श्री राज श्यामन जी का स्वरूप है, असल स्वरूप, मूल स्वरूप श्री राज जी, उसको छोड़ करके पूजे उनका भेष। भेष मतलब तन, जिन तनों में राज जी ने भूतकाल में लीला किया। जैसे यहाँ पर देवचंद जी की बात चल रही है, तो हम तो देवचंद जी को मानते हैं, मेरा ठाकुर को नहीं मानते हैं। और कोई बोलेगा कि हम कृष्ण को मानते हैं, मेरा ठाकुर तो मात्र भक्त थे या शिष्य थे, ऐसा भी कई लोग का रहता है। लेकिन जब मूल, फाइनली हमको ध्यान तो मूल स्वरूप का करना है ना। अब जहां पर महामती जी को नहीं छोड़ा किसी ने, अब छठे दिन की लीला में तो
पूर्ण आवेश या पूर्ण पांचों शक्ति तो किसी सुंदर साथ के तन में आती भी नहीं है छठे दिन में। कोई राज्य की शोभा के बराबर योग्य है ही नहीं, राज्य कहलाने योग्य। कोई दूजा मर्द न कहा भी एक मेहंदी पाक पूरन। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम चलता है, हमारे गुरु, गुरु की पूजा करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु से प्रेम करो। मैंने कहा सेवा ही प्रेम है, सेवा तो सबकी करना है। आत्मिक भाव से सबको सुंदर साथ मानते हुए सेवा तो सबकी करना ही है। मैं वो प्रसंग नहीं है सेवा का नहीं करना, लेकिन यहाँ पर पूजा तो उनका भेष, मूल स्वरूप को छोड़ देते हैं। अपने गुरु का ही ध्यान कर लो, गुरु की कृपा से हो जाएंगे, वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, चितौनी चर्चनी परम धाम की शोभा किसी की जरूरत होती नहीं। असल स्वरूप को छोड़कर पूजे उनका वेश, तनु की पूजा में लगे हुए। पुराने तनों को तो छोड़ दे बोलेंगे, पुराने तनों की पूजा मत करो बोलेंगे, लेकिन अभी अपने उनके खुद उनके फोटो की पूजा करो तो खुश हो जाएंगे, उनकी चापलूसी करो तो खुश हो जाएंगे। अपने गुरु को साक्षात राज जी बोलो तो गुरु खुश हो जाएगा। अपने फिर उनकी फोटो की पूजा करो बोलेंगे, फिर बोलेंगे गुरु से ही प्यार कर लो तभी चल जाएगा। असल स्वरूप को दूर कर, मूल स्वरूप राज जीव को फिर परात्म वाले भाव से प्यार करना कहाँ गया फिर वो। यहीं से अपने संसारिक भाव से गुरु से प्यार करने की बात कर रहे हैं, बताओ। यहाँ तो सब छूट जाने वाले, यहाँ पर सबकी सेवा करो आत्मिक भाव से दिखते हुए। न जाने से झुंड में कौन सुहागी न, नहीं बस हम तो अपने गुरु की ही सेवा करेंगे, हमारे स्थान से जुड़े हुए सुंदर साथ की ही सेवा करेंगे, दूसरे की हम नहीं करेंगे। दूसरे तो मान लो सुंदर साथ है ही नहीं, दूसरे विद्वान तो मान लो कि कुछ ज्ञान ही नहीं है, दूसरे विद्वानों का न सुंदर साथ है। दूसरे स्थानों के विद्वानों को तो एक घृणित दृष्टि से देखेंगे, और जिस स्थान से जुड़े हैं उसको मात्र, उसको तो साक्षात राज्य बना देंगे। छठे दिन की लीला में पूर्ण आवेश नहीं होता। राज्य कौन थे बताइए? प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए तो कौन राज्य हुआ? प्रमाण सहित बताना। सुना सुना है परंपरावादी प्रचलन में जो मान्यता उसकी बात नहीं कर। छत्रसाल जी बीच जो है नहीं थे, वास्तविकता ये है। हिस्सा देव आवेश के अनुसार छत्रसाल जी, लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी सबके द्वारा जो जो याज्ञनिकारी हुआ, हिस्सा देव आवेश के थोड़ा थोड़ा अंश देकर, पूर्ण आवेश और प्राणनाथ किसी को भी नहीं कहा गया। 75 साल जी को सब राज्य मान करके उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। कि 75 साल जी के तन से कोई महामती की छाप वाली आवेशित वाणी अवतरित हुई, ऐसा भी नहीं है। पूजा तो उनका भिस्तानों की पूजा में लगे रहते। ये तो बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम, इसमें बहुत समझदारी की बात है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन के बिना समझदारी नहीं आती ज्ञान के विषय में। कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सच क्या था झूठ था। घर में बेचने वाले आते हैं ना, सामान बेचने वाले, या आप बाजार भी जाते हो तो वो तो बेच के अपना काम पूरा कर लेते हैं। हमको बाद में पता चलता है कि ये तो हमको गलत सामान दे दिया, डुप्लीकेट सामान बेच दिया, ठग दिया, धोखा दे दिया, बाद में पता चलता है। खरा जो ये खरीदनार मन चितवी वस्ता ही मले छे, लेकिन खरा जो ये खरीदना एणे बजारे कूड़ कपट छल छे भेदे पर। तो धर्म में आप कैसे अपेक्षा करते हो कि कोई भी छल कपट नहीं होगा? बात बड़ी है समझ की। समझ कैसे आएगा? वाणी मंथन से, स्वाध्याय से, ईमान का काम। क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या सुना, उसमें से सच क्या था, झूठ क्या था, आपको पता ही नहीं चल रहा है। मेरे से भी कई बातें बोलने में गलती हो जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता, कई लोगों के गलत बोल दिया। हो सकता है ना सुंदर साथ जी। तो क्या है कि समझदार आदमी आज जरूरी है, आज के समय में सुना सुनाया किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। साथ ऐसी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहिया अल्लाह कलाम। समझदारी ऐसी होनी चाहिए जैसा कि प्रमाण कुरान में या अन्य धर्म ग्रंथों में या वाणी में कोई प्रमाण होना चाहिए। सुनी सुनाई बात का कोई प्रमाण नहीं होता है। सुनी सुनाई बात उसने कहा था ऐसा बोलोगे तो इससे कोई बात कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जाती। प्रमाण, चौपाई का, श्लोक का प्रमाण देना पड़ेगा ना भाई, कहाँ क्या लिखा है।
उसने कहा ऐसा, इसने ऐसा कहा, लेकिन दोनों में से सच क्या है झूठ क्या है कैसे पता चलेगा? जैसा कहिया अल्लाह कलाम। यहाँ पर अब कुरान का कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जेती बातें कहूँ साथ जी तिनके देऊं निशान, जितनी बात भी मैं कहूंगी महामती जी कह रहे हैं उसका मैं प्रमाण दूंगी, एक एक बात का प्रमाण दूंगी। ऐसा ना हो कि अपने मन से कह दिया, ऐसा नहीं। निजानंद संप्रदाय का ऐसा एकमात्र आज जो कलयुग के समय में जो नए संप्रदाय बहुत सारे संसार में प्रकट हुए हैं, लेकिन किसी के पास भी धर्म ग्रंथों का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं होता है। गलत गलत अर्थ करके भी कई लोग कहीं का ईट कहीं का रोड़ा वाला हालत रहता है। एकमात्र निजानंद संप्रदाय का प्रमाणिकता सभी ग्रंथों में मिलता है। और मुख से न बोलूं बिना धनी फुरमान, धाम धनी के फुरमान कुरान आदि धर्म ग्रंथों के प्रमाण के बिना मुख से एक शब्द भी नहीं कहूंगा कह रहे हैं। बताते हैं, देखिए इन फुरमान में ऐसा लिखा है, इस कुरान में यहाँ बात चल रही है कुरान की। कुरान पाक में ऐसा लिखा है कि करे पातशाही दीन, दीन इस्लाम यानी यहाँ पर निजानंद संप्रदाय को ही दीन इस्लाम लिखा है। सत्य शांति का मार्ग शाब्दिक अर्थ होता है, और निजानंद जो है दीन इस्लाम को, वाणी में निजानंद को दीन इस्लाम लिखा। दीन इस्लाम हकीकी बोलते हैं। क्या लिखा कि धर्म जो है यह निजानंद संप्रदाय या श्री प्राणनाथ जी के द्वारा या देवचंद जी के द्वारा लाया हुआ जो निजानंद संप्रदाय है, सारे संसार में उसका बादशाही यानी बादशाहत होगी। मतलब इस ज्ञान के सामने कोई बात नहीं कर सकेगा। ईसा के पातशाही के 40 साल का मतलब भी यही है कि इस ज्ञान का वर्चस्व होना। ये ज्ञान है जिसको प्राप्त हो जाए ना, तो फिर उसके सामने कोई भी ज्ञान वार्ता वाद विवाद तर्क वितर्क शास्त्रार्थ इस तरह की बातें करने में समर्थ नहीं रहेगा, जिसको भी ये ज्ञान प्राप्त हो गया। ने ज्ञान का खूब महत्व रहेगा, ज्ञान का, धर्म का, निजानंद संप्रदाय का जो ज्ञान है इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार होगा। बड़ी बड़ाई होगी संसार में, बड़ी महिमा होगी। पर उमराव के अधीन, वो पहले से लिखा सुंदर साथ जी वाणी में। देखिए आज भी यह स्थिति है। उमराव का मतलब क्या होता है देखिए, शब्दकोश से देखा मैंने, शब्दकोश में दो और ये आज शब्द मिला मुझे, एक तो प्रतिष्ठित और दूसरा धनवान। बाकी ये दो चीज मैंने अपने हिसाब से जोड़ दिया। धर्म अधिकारी क्या होता है देखिए, संसार में जागनी कार्य करना है आपको, तो भी सुंदर साथ जी, स्वयं प्राणनाथ जी को भी छत्रसाल जी की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी बताइए। सुंदर साथ जी क्या करें, यहाँ पर धन की जरूरत है, धन के अलावा सपोर्ट की भी जरूरत होती है सुंदर साथ जी। फिजिकल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, हर प्रकार के सहयोग की जरूरत होती है प्रचार प्रसार जागरण कार्य करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है, इसमें सब आ जाते हैं। देखिए प्रतिष्ठित में देखिए क्या क्या आ जाता है। गादीपति क्योंकि गादी पर विराजमान है, जैसे कि देवचंद जी की गादी पर बिहारी जी विराजमान है, तो गादी पर विराजमान होने की वजह से वो प्रतिष्ठित में आ गए। लेकिन गादी पर जो विराजमान नहीं है फिर भी प्रतिष्ठित है, तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे उनके सपोर्टर हो जाते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि एक अहंकार हो जाता है, और फिर वो कभी भी जो है अपनी गलती स्वीकार कर सकते नहीं है। और फिर किसी दूसरे छोटे विद्वान जो सत्य ज्ञान कह रहा हो तो उसको भी आगे बढ़ने देते नहीं। कहावत है ना, बड़ा छोटे को निगलत। यहाँ पर भी वैसा ही होता है। आपको आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों की चापलूसी करना ही पड़ेगा, कुछ लोगों का जीजी करना ही पड़ेगा। वो लोग हो सकते हैं कि जो बड़े प्रचारक भी हो सकते हैं, बड़े ट्रस्टी भी हो सकते हैं, किसी ना किसी का तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और उनकी जीजी करोगे, चापलूसी प्रशंसा करोगे, तो वो आपको तेजी से प्रमोट करेंगे। आपकी योग्यता ना होने पर भी आपको तेजी से अवसर प्रदान करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इसलिए क्या है कि
उमराव के अधीन लिखा हुआ है इसलिए। धर्म की बागडोर क्या धनिक और प्रतिष्ठित धर्माधिकारियों के हाथ में होगी। कैसे करें फिर बताइए। यहाँ पर महामती जी नौतनपुरी में जागनी कार्य कर ही नहीं सके। वाणी तहां न पसरी वह सरत वह दिन। ये गादीपति में क्या देखो, गादीपति के पास में अधिकार भी होता है और प्रतिष्ठा भी होती है। गादीपति भी इस कैटेगरी में आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग आ सकते हैं। सब ट्रस्टीज मिलके बोले कि यहाँ पर हमारा आज्ञा पालन करने वाला महंत होना चाहिए, तो भाई महंत भी सिलेक्शन करने के लिए क्या बोलेंगे, हमारा आज्ञा पालन करने वाला महंत हो। तो फिर कोई दूसरा बड़ा विद्वान है तो अपने साथ में किसको रखेगा, जो उसका जी करे, जो उसके ज्ञान से वैचारिक मतभेद रखता हो, उसको तो फिर बोले कि इसको किसी भी हालत में बोलने मत देना करके, ऐसा हो जाएगा। कहे कुरान बंद कर सी इनके जो उमरा। कुरान क्या कहता है, ये जो उमराव है, उमरा क्या करेंगे, वो सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार रोक देने वाले हैं। सच्चे प्रचारक को आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसके यहाँ कोई सुनने मत जाना, उसको कोई बुलाना मत, उसको कोई सेवा मत करना, बस इसी में लगे रहने वाले। सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कोई करने देते नहीं। कूप मंडूक वाला तो अपने जानते ही हैं, कुएं का मेंढक होता है ना, वैसे ही बस एक ही व्यक्ति का सुनना है, एक ही व्यक्ति का मानना है, एक को ही राज्य मान के बैठ गए। दूसरे के विचार तो सुनते ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, विचारशीलता कैसे ओपन होगी। वास्तव में जिसका एक ही का जो सुन भी रहे हैं, तो उसे एक का भी ध्यान से सुनते नहीं है। वाणी मंथन तो करने की बात ही नहीं रही। और जब तक वाणी मंथन नहीं होगा तब तक सुंदर साथ जी जोहरी कैसे बनेंगे, सत्य असत्य की परख कर ही नहीं सकते। एक तो करसी बंदगी और जो कहे गुमराह। दिखाने में तो साधना भक्ति कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर वास्तव में सबसे बड़े पथभ्रष्ट वही रहते हैं। क्यों पथभ्रष्ट कहने का कारण क्या, देखिए बंदगी कर रहे हैं फिर भी पथभ्रष्ट है। क्यों, देखिए एक तो ज्ञान नहीं होने की वजह से, पहला कारण क्या है, ज्ञान नहीं होना। ज्ञान नहीं होगा तो फिर देखा देखी भक्ति रहेगा, अंधश्रद्धा अंध भक्ति रहेगा। तो नरसा जी वास्तव में भीड़ के पीछे भीड़ चलने वाले लोग हैं दुनिया में। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे लोग, बेवकूफ बनती है दुनिया, उसको बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। और सच बात बोलने वाले के पास में 10 आदमी भी कोई नहीं मिलते, ऐसा हालत हो जाता है। एक तो करसी बंदगी जो कहे गुमराह। बंदगी कर रहे हैं फिर भी गुमराह है, क्योंकि वो देखा देखी परंपरावादी, रूढ़िवादी और व्यक्तिवाद, स्थानवाद, गुरुवाद, गादीवाद के झमेले में पड़े हुए हैं। वाणी मंथन नहीं है, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान नहीं है, न चिंतन ध्यान है। बस दिखावे की गुरु भक्ति और दिखावे की सेवा में ही उनका चल रहा है। कहाँ से कल्याण होगा। मैं करूं खुशामद उनकी, मैं डरता हूं उनसे। अब देखिए श्री जी महामती जी कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पर बिहारी जी के प्रति कह रहे हैं, लेकिन मैं जो चुपाइयां जो हैं आज के समय के लिए भी घटाते हुए कह रहा हूँ। कई बातें आप बोलोगे कि ये तो प्रसंग से विपरीत, ऐसा नहीं। आज के समय में भी तो घटाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वाणी किस काम की। पहले की ही बात हो वाणी, और जो आज किसी काम की ना हो, तो ऐसी वाणी का क्या फायदा। साथ अगले बीच और आखिर की भी तक, जो उस समय घटना घटी वो आज भी घटित होती है। इतिहास दोहराता है सुंदर साथी। मैं करूं खुशामद उनकी, ऐसे जो ट्रस्टीज हैं कि गादीपति हैं या बड़े महाराज हैं, दुनिया में प्रतिष्ठित कोई विद्वान हो सकता है या पदाधिकारी हो सकता है, धर्माधिकारी हो सकता है, उनकी भी खुशामद करना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो महान हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े संत हैं, महान कार्य कर रहे हैं, खुशामद करना पड़ता है।
मैं डरता हूं इनसे। इस क्यों खुशामद करना पड़ता है कि डर, मुझे उनसे डर लगता कह रहे। किस बात का डर है? धन का हानि का डर नहीं है, प्राणों के हानि का भी चिंता नहीं। सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में व्यवधान ना डालें बस। कोई बात सुनो मत, कोई उधर मत जाओ, कोई बुलाओ मत। बड़ी समस्या है जागने कार्य में। और जिसको ज्ञान नहीं आता वो भी जो है प्रचारक बन करके, प्रवक्ता बन करके लगे हुए हैं वो भी। अपनी योग्यता देखो, राज्य का हुक्म लेकर कोई काम होता है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन नहीं हो, वाणी की चुपाई और मंथन अभी तक हुआ नहीं है। और कुछ रट करके, कुछ सीख करके सुना सुनाया बोलने में कैसा प्रचारक है? हाँ? बड़े बड़े पदाधिकारियों का जी जी करके, किसी की निंदा करके, किसी की चापलूसी करके आगे बढ़ना रहता है। और सत्य जो बात कहने वाला हो, सत्य ज्ञान उपदेश करने वाला, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला है, उसका सब लोग मिलकर विरोध करने वाले होते हैं। क्या अपना, क्या पराया, क्या घर के और क्या बाहर के, सारे मिलकर विरोध करें। जो कहा भी मेरे उम्र और मेरे हुक्म में, जो मेरे यहाँ पर उम्रा कहलाते हैं, मतलब यहाँ पर बिहारी जी के प्रति लिया जा रहा बात वैसे तो। लेकिन यहाँ पर आज के समय के हिसाब से भी मैंने कुछ टीका में यहाँ पर सॉरी अर्थ में इस तरह से आज के हिसाब से भी लिख दिया है। और मेरे हुक्म, यहाँ सुंदर साथ जी, कई लोग श्री जी के साथ, पन्ना जी में भी ऐसे थे। मैं महाराजा छत्रसाल जी की या लालदास जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर भी उस समय कुछ ना कुछ तो घटना घटा था। तब तो यहाँ पर अभी आगे ये जो प्रकरण चल रहे हैं ना, अभी 94 प्रकरण से लेकर के भी आगे कई प्रकरण तक यही विषय चलने वाला है। गुजर की मारे रे साथ जी तक, वहां तक इन जिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के भाई जी। अरे साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार। सुंदर साथ जी, क्या है कि इसमें सुंदर साथ में भी कई लोग ऐसे थे जो महामती जी या श्री जी का जो है किसी न किसी तरीके से अंदर से छिप करके कुछ न कुछ विरोध करते थे। धनी सो करें चोरियां और चोरों सो तेह दिल। श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, ये वैकुंठ जासी के। अब इस तरह के प्रकरण यहाँ पर उतरने का कारण यही है, कहलाते मेरे हुक्म में है। लेकिन क्या है कि सेवा में अग्रणी है, पदाधिकारी हैं, और इसके अलावा बिहारी जी या दूसरे लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर किसी की भी बात हो सकती है आज के समय के लिए, और किसी के लिए अलग अलग कंडीशन हो सकता है। अब यहाँ पर वर्तमान में देखा जाए तो क्या होता है कि एक तो ट्रस्टीज का एक होता है, और दूसरा होता है गादीपति, या उस स्थान का जो मुख्य धर्म उपदेशक या सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति जो होता है। तो बाकी जो लोगों को, उसको आप धर्म गुरु बोलो या धर्म उपदेशक बोलो या महंत बोलो, जो भी बोल सकते हैं, जो धर्म का प्रमुख व्यक्ति होता है, या तो उसका जीजी करना पड़ेगा, या तो ट्रस्ट में जो मुख्य व्यक्ति है उसका जीजी करना पड़ेगा। तो ऐसे जीजी करके ही आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर सब काम गड़बड़ होगा। सेवा करने वाले जो सुंदर साथ हैं बहुत सारे, उनका भी जीजी करना पड़ता है। हाँ सुंदर साथ जी, आपने बहुत सेवा किया है। सुंदर साथ में भी कई लोगों का कि निस्वार्थ सेवा नहीं होता है ना, इस कारण से उनको भी खुश रखना पड़ता है। सुंदर साथ में भी कई लोग ऐसे होते हैं तो किसी पद पर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सेवा देने वाले हैं तो फिर उनको भी ध्यान से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जागनी कार्य में गड़बड़ हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ना कोई उम्र है जो भाने दिल का दुख, मेरे दिल का दर्द दूर कर सके, ऐसा कोई पदाधिकारी, ट्रस्टी या गादीपति कोई मिलता नहीं है। यहाँ के हिसाब से देखें तो ऐसा जो है कोई सुंदर साथ, अग्रणी सुंदर साथ, या कोई ट्रस्टी, या कोई समझदार सुंदर साथ, या कोई गादीपति या प्रतिष्ठित गुरु महाराज, जैसा कोई भी नहीं मिलता।
जो दिल का दर्द को समाप्त करे। झूठी निंदा झूठी चुगली करके दुखी करने वाले लोग सारे, इसको मत बुलाओ, वहां मत जाओ। फिर ज्ञान का मतभेद है तो ज्ञान तक सीमित नहीं रखते। ज्ञान का मतभेद जो है फिर पर्सनली ले लेते हैं। व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आरोप तक पहुंच जाता है। प्रॉब्लम क्या था देखिए, मेराठ ठाकुर जब अरब से आए तो प्रॉब्लम क्या था, बिहारी जी और श्याम जी को प्रॉब्लम था कि हम यहाँ पर घर वाले, वो बाहर वाला, हमारा नाम नहीं होता और उसका नाम हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ पर है। झूठा आरोप लगा दो। प्रॉब्लम कुछ और है, आरोप कुछ और लगा देना है। उद्देश्य क्या है, इनको किसी भी तरह से यहाँ से निकाल देना है, बस यही उद्देश्य। भाई जो है मैंने गलत क्या कहा ये कोई बताए ना भाई, मतलब जिसे जिसके ऊपर आरोप लगा है तो उसने गलत क्या किया है, गलत क्या कहा है। झूठी निंदा चुगली करके किसी को दुखी करके क्या फायदा, झूठे आरोप लगा के। अशुभ कर्म निंदा लिए। मान लो कि किसी ने बुरा कार्य किया है और हम उसकी निंदा करेंगे तो क्या होगा, उसका सारा पाप हमारे सिर पे आ जाएगा। और यदि उसने बुरा काम किया ही नहीं है और तो भी हम झूठी निंदा कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, कई गुना ज्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुंदर सा जी, जब करसी तब होय सी दिया साहेब का सुकब। राज्य के जैसा हुक्म होगा जब होगा, राज्य जब इस झमेले से निकालना चाहेंगे और इस दुख से निकालना चाहेंगे तब सुख शांति प्राप्त होगा। नहीं तो ये तो माया देखने के लिए आए हैं, माया तो देखना ही पड़ेगा। यही बड़ा अचरज कहावत है बंदे, बड़ा आश्चर्य की बात है। बंदे यानी मतलब यहाँ पर प्राणनाथ जी के अनुयायी कहलाते हैं, सुंदर साथ कहलाते हैं, परम धाम की आत्माएं कहलाते हैं, ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। जानो पहचान कबू ना होती, ऐसे हो गए दिल के अंदर। परम धाम का संबंध ही टोटल भूल गए। धाम सैया हम बहन। किसको दुखी कर रहे हैं, अपने ही प्यारी सखी को दुखी कर रहे हैं। वो भी किस लिए, इसलिए नहीं कि मैं वो सखी जो है झूठ बोल रही थी, ऐसा भी नहीं है, या उसने कोई पाप किया है तो उसे दुखी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। मैक्सिमम केस में क्या हो जाता है, झूठा आरोप लगा के दुखी कर रहे हैं। बताओ किसको दुखी कर रहे हैं, अपने ही प्रिय व्यक्ति को दुखी कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अपने ही परिवार को दुखी करता कोई, अपने माता पिता पत्नी बच्चे, अपनी फैमिली भाई बहन, अपने ही लोगों को कई लोग दुखी कर देते हैं। ऐसा हालत है। ऐसे हो गए दिल के अंधे। होना तो क्या चाहिए देखिए, आपसी जहां पर प्यार होता है ना तो एक दूसरे के लिए त्याग होता है, एक दूसरे के लिए कष्ट सहन करते हैं, एक दूसरे के लिए सेवा समर्पण करते हैं। अगर मेरा बच्चा है, मैं नहीं खाऊंगा तो चलेगा, मेरे बच्चे को दे दूंगा। हाँ मुझे, मैं नीचे जमीन में सो जाऊंगा, मेरे बच्चे को गद्दे में सुला दो। यहाँ पर सब चीज समझ में आता है। और सुंदर साथ में जो योग्य सुंदर साथ है उनकी टांग खींचो, और तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है तो भी आगे बढ़ने का कोशिश करो। दूसरे की टांग खींच करके, योग्यता नहीं होता तो भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ विरोध करते हैं, निंदा चुगली, झूठी निंदा चुगली, वो भी निंदा चुगली करो लेकिन जितना बोला उतना करो, बढ़ा चढ़ा करके नहीं करना चाहिए। इसे तो निंदा चुगली भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कर भी रहे हो तो सच बात, एग्जैक्ट बात को न बढ़ाओ न घटाओ। न्यूज चैनल वाले के जैसे नहीं बनो, मिर्च मसाला लगा के खिचड़ी बना दिए पूरा, मतलब वर्ल्ड वार शुरू हो गया है, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया लिख देंगे, सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पूछ लेंगे बता रहे वैसा हालत है यहाँ पर। उसने ऐसा कर दिया, बहुत बड़ा विरोध कर दिया इसने, क्या किया भाई, क्या बोला, एग्जैक्टली बताओ, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताओ। फिर भी निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, क्यों, अशुभ कर्म निंदा लिए। सुंदर साथ जी जो योग्य है सुंदर साथ उनको आगे करें, ये है संबंध की पहचान है। तारतम सब समझ ही, धाम सैया हम बहन, तित भी विरोध छूटा नहीं। ये तो गत संसार की जो खींचा खींच करत, अपन तो साथी
धाम के हम में तंदूर मत। एक दूसरे से अपनी गलती स्वीकार कर लेने से प्यार बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, कभी गलती स्वीकार नहीं करना, गलती करना भी है और स्वीकार भी नहीं करना है, और दूसरे पर जो गलती नहीं किया उस पर आरोप भी लगा देना है। तब तो क्या होगा, बगावत हो जाएगा ना, फिर क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। सुंदर साथ जी, संसार में आज जो समय है, कहीं पर भी सुख शांति दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसी कारण से। तो सुंदर साथ जी, आज का जो लक्ष्य था पूरा हो गया। इस प्रकरण में और भी 12 चौपाइयां बची हैं, तो वो सुंदर साथ जी, मेरी तो इच्छा है कल शनिवार को भी जूम क्लास लेने की है, पर अभी चौपाई दोहराते फिर उसी विषय में बात करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही बड़ा अचरज, हे बड़ा अचरज, कहावत है बंदे, कहावत है बनते। जानो पहचान कबू न होती, जानो पहचान कबू ना होती। ऐसे हो गए दिल के अंधे। ऐसे हो गए दिल के अंधे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में 12 चौपाइयां और बची हैं, वो अगले क्लास में उसको ले लिया जाएगा। तो कल शनिवार का दिन जो है, वैसे युवा परिषद का संगीत प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, लेकिन वो पर्सनल ग्रुप है और एक पेड ग्रुप है। उसमें ज्यादातर सुंदर साथ जो यहाँ पर मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर सुंदर साथ उसमें ज्वाइन तो नहीं होते होंगे। तो वैसे भी उसका टाइम जो है 7 से 8:30 तक का ही टाइम है, और हमारा चर्चा 8:30 बजे से ही लगभग लगभग शुरू होता है सुंदर साथ जी। तो कल जो है, मेरी इच्छा है कि कल भी जूम क्लास लूँ मैं, और ये जो 12 चौपाइयाँ बच गई हैं, क्योंकि हमारा काफी 1 डेढ़ साल लगभग हो गया किरंतन प्रशिक्षण शिविर। तो मेरी इच्छा यही है कि जल्दी जल्दी इसको पूरा किया जाए। तो सुंदर साथ जी, फिर भी कोई ऐसा बात होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखूंगा, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है कि कल जूम क्लास लिया जाएगा। तो टाइम यही रहेगा, 8 बजे से 9:30 बजे तक का। आइए सुंदर साथ जी, अब धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धाम धनी का अर्जी गायन करें। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नई न नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, जो आदि भय अंतराए जी।
सो आदि अंतराए टाल के दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पियाजी कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगन बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। सबैमा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। श्यामा जी सदस्य है। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी।